नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं नासा के यूरोपा मिशन के। आप सभी जानते हैं बहुत टाइम से चंद्रमा पर मानव के रहने की परिस्थिति जो है, अनुकूल परिस्थिति है या नहीं है, इसके बारे में खोज कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं। इसी के बीच अब नासा ने एक यूरोपा मिशन लॉन्च किया है बृहस्पति में। जो चंद्रमा है, बृहस्पति का जो चंद्रमा है, उसके लिए उसका कहना है कि बहुत साल पहले हमने यहाँ की एक पिक क्लिक करी थी, पिक्चर ली थी। इस पिक्चर में हमें ये दिखाई दिया कि यहाँ पर बर्फ के बड़े बड़े हिमखंड हैं। इससे ये हमें पता चलता है कि यहाँ पर जल तो है। साथ ही साथ जब हमने उन पिक्चर्स को दोबारा लिया और क्लियरिटी के साथ लिया तो हमें यहाँ पर लाल चट्टाने में दिखी, यानी कि यहाँ पर हम खेती कर सकते हैं, रहने की हमारे पास अनुकूल स्थिति है। तो इसी रिसर्च के लिए नासा आपका ये यूरोपा मिशन लेकर के आया है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके बारे में डिटेल से एनालिसिस करेंगे। मेरा नाम है प्राची मिश्र और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका ये मिशन। चर्चा में क्यों है, तो बृहस्पति के चांद पर हम जीवन की क्या है तलाश करेंगे और नासा का ये महत्वाकांक्षी यूरोपा क्लिपर मिशन है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो यात्रा करने वाला है मिशन, ये 2.9 अरब किलोमीटर की यात्रा करेगा, जो अब तक की सबसे लंबी यात्रा होने वाली है। ठीक है, और कहा जा रहा है कि इसको पहुंचते पहुंचते वहां पर 5.5 साल लग जाएंगे। कैन यू इमेजिन दैट कि अगर ये आपका 2025 में लॉन्च हुआ तो ये कहाँ पहुंचेगा, 2030 के आसपास ही पहुंचेगा जाकर के। तो 5.5 साल लग रहे हैं उसको वहां तक पहुंचने में। चलिए आगे आ जाते हैं। मंगल पर पानी और जीवन की संभावनाएं ढूंढने की कोशिश लंबे समय पर हो रही है। इसी दिशा में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका नाम है नासा। इन्होंने यूरोपा क्लिपर मिशन की शुरुआत करी है और इस मिशन के तहत क्या किया जाएगा, बृहस्पति पर कई चंद्रमाओं में से एक चंद्रमा पर अध्ययन किया जाएगा। यहाँ पर आपको पहुंचने में 5.5 साल लगने वाले हैं, जो कि वेरी ह्यूज। यानी कि अगर कोई यहाँ से इंसान भेजा जाएगा 1 साल का होगा तो वो 6 साल में वहां पहुंच जाएगा। इसके बीच के खाने पीने का जो भाई इंतजाम है वो आपको 5 साल के लिए करके जाना पड़ेगा। आगे आ जाते हैं। 5 साल में बृहस्पति तक पहुंचेगा अंतरिक्ष यान। देखिए, यूरोपा का आकार पृथ्वी के चंद्रमा के बराबर ही है, लेकिन इसकी सतह पर बहुत कम क्रेटर आपको देखने को मिलेगा। यूरोपा क्लिपर को बृहस्पति तक पहुंचने के लिए 5 साल से अधिक समय लगेगा और 2.89 किलोमीटर अरब किलोमीटर की यात्रा तय करेगा। अनुमानित है कि 2030 में बृहस्पति की कक्षा में यह एंट्री ले लेगा। अंतरिक्ष यान यूरोपा की सतह पर नहीं उतरेगा, बल्कि ये क्या करेगा, कई वर्षों तक इसके ऊपर ही आपका क्या करेगा, फ्लाई बाय करते हुए डाटा इकट्ठा करेगा। उतरेगा नहीं, लैंड नहीं करेगा, फ्लाई बाय करता रहेगा। ठीक है, और जो भी इंपॉर्टेंट डेटाज है उनको कलेक्ट करता रहेगा। यह मिशन यूरोपा के करीब से दर्जनों बार गुजरेगा और वहां की अहम जानकारी इकट्ठा करेगा। चलिए, तो ये तो हमें एक चीज पता चल गई कि लैंड नहीं करने वाला है। ठीक, ये देखिए जुपिटर, डिस्टेंस, इस तरीके से आपका यहां पर पहुंचना हमें अर्थ, ये है हमारी अर्थ। ठीक है, यहां से हमें एंड दिस इस साइड, और ये ऐसे इसके सामने से चक्कर लगाता रहेगा और इसको क्या करते रहेगा, मेजर करता रहेगा, यहाँ की क्लिप्स लेता रहेगा, यहाँ की पिक्चर्स लेता रहेगा और इससे जानकारी हमें मिलती रहेगी। यहाँ पर ये उतरेगा नहीं। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। आगे बात करते हैं। अंतरिक्ष यान में है इतने उपकरण। कितने उपकरण है भाई, तो देखिए यूरोपा क्लिपर मिशन यान 9 उपकरण और एक गुरुत्वाकर्षण विज्ञान प्रोग्राम के साथ यूरोपा से डेटा एकत्र करेगा। इसे बर्फ के नीचे की जानकारी जुटाने वाला रडार और उच्च रिजोल्यूशन कैमरा शामिल है, क्योंकि यहाँ पर जब पहली बार इसकी पिक्चर ली गई थी तो क्या देखा गया था, यहाँ पर बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ हैं। तो अब बर्फ के नीचे क्या स्थिति है, मिट्टी है, कैसी है, तो उसके नीचे के लिए हमें क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग हमारे पास एक रडार होना चाहिए। ठीक है, हाई रिजोल्यूशन कैमरा होना चाहिए जो पिक्स लेकर के आएगा और तब हम उसका अध्ययन कर पाएंगे। ठीक है, तो यही काम यहाँ पर किया जा रहा है, बर्फ के नीचे की जानकारी जुटाने का प्रयास। ठीक है, अंतरिक्ष यान में बड़े सौर पैनल लगे हैं, क्योंकि बृहस्पति सूर्य से आप काफी दूर है। आपने डिस्टेंस ऑलरेडी यहाँ पर देख ली है, बहुत ज्यादा दूर है यहाँ से। और ये आपके सौर पैनल क्या करते हैं, यहाँ पर पंखों की तरफ फैले हुए हैं और करीब 100 फीट तक फैले हैं, जो अंतरिक्ष यान को ऊर्जा प्रदान करते हैं। जब कोई भी अंतरिक्ष यान जाता है तो ऊर्जा उनसे ही मिलती है, जो सौर पैनल आपके वहां पर फैले हुए हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। वैज्ञानिकों ने यूरोपा को ही क्यों चुना, कहीं और क्यों नहीं चुना, तो उसके पीछे का कारण मैंने आपको बताया कि 1610 में इसका अस्तित्व सामने आया था कि यूरोपा है, बृहस्पति का एक चंद्रमा है। 1979 में वोयाजर जांच द्वारा एक तस्वीर ली गई। इस तस्वीर में बर्फीले जो है पहाड़ देखे गए कि चंद्रमा पर मौजूद है। इसके बाद 1990 के दशक में नासा ने गैलीलियो जांच की। ठीक है,
वैज्ञानिकों ने पहली बार 1970 के दशक में यह एहसास हुआ कि यूरोपा पर जीवन हो सकता है जब उन्होंने एरिजोना में दूरबीन से पानी की बर्फ देखी थी, तब उनको ये चीजें मौजूद हुई थी। साथ ही साथ उनको एक रेखा लाल भूरे रंग की दरारें भी वहां पर शो हुई, जिससे ये पता चला कि यहाँ पर लवण और सल्फर यौगिक भी हो सकते हैं। ठीक है, जो जीवन का क्या कर रहे हैं, अगेन समर्थन कर रहे हैं। तो हमारे पास दो दो चीजें ऐसी हो गई थी कि जो हमें ये सोचने के लिए मजबूर कर रही थी कि क्या यहाँ पर जीवन हो सकता है, संभव है। तो इसीलिए अब इसको चुना गया है और हम इसके बारे में जांच कर रहे हैं। हबल अंतरिक्ष दूरबीन ने तब से चंद्रमा की सतह से 100 मील 160 किलोमीटर ऊपर निकलने वाली पानी के गुच्छों की तस्वीरें ली थी, लेकिन इनमें से कोई भी मिशन यूरोपा के इतने करीब नहीं पहुंच सका कि उसे वास्तव में समझा जा सके। तब फाइनली नासा ने डिसाइड किया कि हम इसमें क्या भेजेंगे, मिशन भेजेंगे, और यही एक कारण था कि यूरोपा को चुना गया। आगे बात करते हैं, इस मिशन का उद्देश्य क्या होने वाला है। देखिए, यूरोपा क्लिपर अंतरिक्षयान को बृहस्पति के गैलीलियो चंद्रमा यूरोपा का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये पूरे इसका अध्ययन करेगा। अब तक किए गए शोध से पता चला है यूरोपा की बर्फीली सतह के नीचे पृथ्वी के महासागरों से 2 गुना बड़ा पानी का महासागर स्थित है, यानी कि यहाँ पर वाटर है। वेरी एसेंशियल थिंग, ठीक है, जिसका मुख्य उद्देश्य बर्फ की परत और उसके नीचे के महासागर की संरचनाओं की जांच करना है। चंद्रमा के भूवैज्ञानिक विशेषताओं को यहाँ पर समझना है, उनका अध्ययन करना है और संभावित जीवन के अनुकूल परिस्थितियों की जांच करनी है, और यही इसका उद्देश्य है और इसी के साथ ये वर्क करने वाला है। तो आई होप आपको यूरोपा मिशन के बारे में पता चला होगा। शॉर्ट एंड सिंपल, बहुत लेंथी नहीं बनाते हैं हम इसको। हमने इसकी जो इंपॉर्टेंट चीजें थी इस मिशन की, ये समझ ली है। कब पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा, क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं, ये सारी हमें इसमें कवर हो गई हैं। आपकी क्या इस पर राय है, मुझे अवश्य बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।